हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम असद रहमान। वेलकम टू ब्रेव ट्रेडर्स टीम। और आज हम एनालिसिस करने लगे हैं यूरो जेपीवाई का। हम वीकली से स्टार्ट करेंगे, डेली और 4 आवर में इस पूरी स्ट्रक्चर को मैप करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या चल रहा है इस पेयर में और हमें प्राइस क्या कहती है। सो हम चार्ट को रीड करेंगे और उसके बाद लॉजिक के साथ एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को समझ भी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे एक स्विंग हाई जिसको प्राइस ने ब्रेक किया था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर या फिर लिख सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे इसने बाय साइड लिक्विडिटी अब कर लिया है स्वीप। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अब हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया है। अब क्या सीन है, क्लियरली स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ब्रेक हुई है, यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और मार्केट ने इसको टैप करने में भी स्ट्रक्चर को चेंज करके कुछ इस तरह से मार्केट डाउनवर्ड साइड आए और इसे टैप करने नीचे आए। लेकिन नीचे आने से पहले हमें स्ट्रक्चर कन्वर्ट करवानी होगी स्मॉल टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में। कुछ इस तरह से हमें वो वहाँ पे प्राइस रिएक्ट करेगी। मार्केट डाउनवर्ड साइड आएगी, अपवर्ड साइड जाएगी, फिर डाउनवर्ड साइड, फिर अपवर्ड साइड, और यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करैक्टर देगी। फिर यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन देगी। उसके बाद हम इसको जब टेस्ट करने जाएगी स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो वहाँ से ये डाउनवर्ड साइड गिरेगी और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करेगी। और यहाँ पे जब पहुँचेगी तो तब इस सिनेरियो के साथ हम ट्रेड को करेंगे। लेकिन हम स्मॉल टाइम फ्रेम देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे अब हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं जी। तो अब हम आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे वही वीकली वाला आपको हाई नज़र आ रहा है, बाय साइड लिक्विडिटी वाला, और वही वीकली वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। डेली में बैक व्यू में अगर देखें तो ये सेम चीज़ें हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में अब ऐसे कह लें कि हमारा टारगेट या हमारा जो एम है वो ये है कि मार्केट इसको टैप करने आएगी, तो हमें इसके लिए स्ट्रक्चर का चेंज होना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको सेल देखेंगे, अदरवाइज हम ट्रेंड के साथ बुलिश ही चलेंगे जैसे बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखते हैं डीपली डेली में यहाँ करंट सिचुएशन पे क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसका ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट फैसला करेगी कि उसे मजीद ट्रेंड को कंटिन्यू करना है या फिर इसको ब्रेक करके चेंज ऑफ करैक्टर देना है, स्ट्रक्चर को चेंज करना है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं कि यहाँ पे या फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी और एक न्यू हाई लगाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और अगर इसको इस सिचुएशन में कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर हमारे पास जो ये डिसीजन वो भी है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे या हम मार्क करेंगे इसका चेंज ऑफ करैक्टर कि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है, इसका करैक्टर जो है वो चेंज हो गया है। करैक्टर चेंज होने के बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और फिर मार्केट जब इसको टैप करने जाएगी तो यहाँ से हम फिर इसको सेल करेंगे और नीचे लेके आएंगे इसको ट्रेंड के साथ। जब तक ट्रेंड ये बीरिश रहेगा तब तक हम इसको बीरिश में सेल करेंगे, जब तक ये हमारे उस वीकली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं पहुँच जाती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती डाउनवर्ड साइड और चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता, तो इस केस में यहाँ पे ये डिसीजन लेती है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद अप जाएगी, बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो वहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं।
यहाँ पे हमें क्लियरली नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो FVG फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी है। अब यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे आती है, डाउन आती है मार्केट यहाँ से और एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, यहाँ पे स्टॉप हंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करैक्टर मिल जाएगा और ये हमारा एरिया हो जाएगा डिमांड जोन का, ये ऑर्डर ब्लॉक का। यहाँ पे हम बाय करेंगे और इसको अपवर्ड साइड तक होल्ड करेंगे। कुछ इस तरह से मैं यहाँ मार्क करने लगा हूँ। हमने इस ट्रेड को इस तरह से प्लान करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से 43 पिप्स का तकरीबन बन रहा है और अगर ये यहाँ तक भी हम इसको रखें तो 6.93 इसका रिस्क रिवार्ड बन रहा है। 43 पिप्स का स्टॉप लॉस है और 300 प्लस इसका टारगेट है। तो ये है यूरो JPY का करंट सिचुएशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। हमने वीकली में मार्क किया है इसको, वहाँ पे स्ट्रक्चर को देखा कि क्या चल रहा है। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम में आए, यहाँ पे डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक मिला हमें। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं कि अगर इसको ब्रेक करती है नीचे तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, मार्केट बुलिश टू बेरिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगी, तो तब हम इसको सेल प्लान करेंगे। अगर ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट अपवर्ड साइड का डिसीजन ले लेती है तो फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में H4 में हमें स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करना है और उसके बाद नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। छोटे से स्टॉप लॉस के पास हम बड़े ट्रेड टारगेट को करेंगे, इसका वेट करेंगे टारगेट हिट होने का। सो ये था सिंपल सा मेथड, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई भी ऐसी वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि किसी को समझ ना आए। आई होप कि सबको समझ आई होगी कि मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर को मार्क किया है और किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, समझाया है और एनालिसिस भी करके दिया है। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो या एनालिसिस पसंद आए हो और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बहुत सी वीडियोस और लर्निंग मटेरियल जो है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस तरह के अच्छे कंटेंट्स जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ये एनालिसिस हमारा डन हुआ, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।